नमस्कार सब बच्चों को। कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी गणित विषय के अंतर्गत आज छठे अध्याय के अंतर्गत आगे का अपन पढ़ेंगे 6.1 प्रश्नमाला के कुछ सवाल मैंने बताए थे। अब इसमें देखो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, यदि दो रेखाएं समानांतर है और एक कोई तिर्यक रेखा इसको यदि काटती है अलग अलग बिंदुओं पर, तो इनसे निर्मित कितने कोण बनते हैं? 4 और 4 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको क्या बोला जाता है? संगत कोण। 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये संगत कोण कहलाते हैं। एकांतर अंतर कोण, जेड की शक्ल में जो कोण बनता है 4 और 6, 4 और 6, 3 और 5, ये एकांतर अंतर कोण है। एकांतर बाह्य कोण 1 और 7, 2 और 8, 1 और 7, 2 और 8। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 4 और 5, इनका योग 180 डिग्री होगा। 3 और 6, इनका अगर योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोण। ये कोणों का ध्यान रखना है कि कौन से कोण को क्या बोला जाता है, समझ के फिर कॉपी में उतारना है। 6.2 का पहला सवाल, ये आकृति बनी हुई है, इसमें x और y के मान ज्ञात करना है और ए बी समानांतर दर्शाना है CD के। ए बी समानांतर CD के। ये देखो ए बी और CD को PQ काटती है E और F बिंदु पर। ये 50 डिग्री का कोण दे रखा है, x है, y है, 130 है। अब इसको हल करेंगे। रेखा PQ रेखा CD और AB को काटती है, y बराबर 30 डिग्री दे रखा है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये y और 130 ये दोनों एक दूसरे को काट रही है रेखा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। रेखा PQ AB पर खड़ी है। ये PQ AB के ऊपर खड़ी है, तो AEP प्लस AEQ ये पूरा कोण, ये दोनों कोण कौन से हो गए? ये दोनों कोणों का योग 50 धन x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 50 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 130 डिग्री। x का जो मान आया 130 डिग्री। अब x बराबर किसके? कोण x बराबर है y के। ये z की शक्ल में बनता है, ये एकांतर अंतर कोण है। x की माप 130 आ गई, तो y की माप भी कितनी हो जाएगी? 130। y की माप भी 130 हो जाएगी। ये सवाल हो गया। इसलिए रेखा समानांतर होगी, इसलिए AB इसमें लिख सकते हो, AB समानांतर है CD के। AB समानांतर है CD के, ठीक है। रेखा समानांतर तभी होती है जब एकांतर अंतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो। एकांतर अंतर कोणों के युग्म समान है, इसलिए रेखाएं समानांतर। अब अगला प्रश्न, ये आकृति बनी हुई तीन रेखाएं AB CD और E है, इसको PQ काटती है और इसके अंदर कोण बन रहा है XYZ। अब इसमें AB समानांतर है CD के, CD समानांतर है EF के। Y अनुपात Z में अनुपात दे रखा 3:7। x का मान ज्ञात करना है। चूंकि AB समानांतर CD दिया है, EF समानांतर CD ज्ञात है और PQ तिर्यक रेखा है, तो x बराबर Z। ये दोनों कोण कैसे है? एकांतर अंतर कोण, ये बराबर है। x की माप जो आएगी वो Z की आएगी, ठीक है। पूर्व में AB समानांतर CD और PQ एक तिर्यक रेखा है, ये हम बता चुके हो। अब तिर्यक सीधी रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग मैंने यहाँ बताया था, 180 डिग्री होता है। x + y बराबर 180 डिग्री और तुमको अनुपात दे रखा है y अनुपात z बराबर 3:7, तो ये हो जाएगा y बटा z बराबर 3/7। y का मान निकालेंगे तो z का 3 से गुना हो जाएगा, 3/7। अब x + y बराबर 180 डिग्री है, इस x + y बराबर 180 डिग्री में y की जगह रख देंगे 3/7। 7 का x में गुणा 7z, ये 7z हो जाएगा, है ठीक है। x की जगह भी यहाँ z आ जाएगा, क्योंकि x बराबर किसके है? z के। तो ये 7z हो गया। 7 का z में गुणा 7z प्लस 3z बराबर 7 का 180 में तिरछा गुणा हो गया, 7 × 180, 10 से 180 को काटा, 18 का 7 में गुणा किया, z का मान आ गया 126। अब चूंकि तुमने यहाँ पे बताया x बराबर z एकांतर कोण है, समान है, तो z की जो माप है वो x की होगी। x की माप पूछी थी उसने, तो x का मान कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 126 डिग्री, ठीक है। ये सवाल समझ के फिर कॉपी में उतार लेना। अब एक और सवाल, पांचवा सवाल मैं करवा रहा हूँ इस प्रश्नमाला का अंतिम, ये समझ के उतार लेना, ठीक है। इतना ही तुमको फिर कॉपी में उतारना है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में दे रखा है आकृति में, आकृति बनी हुई है AB और CD, AB और CD, ये दो रेखा है। इस पर यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, अंदर ये x है, ये 50 डिग्री है, अंदर ये y है, ठीक है, और ये 127 डिग्री
170 डिग्री, इसको नाम दे दिया PQR। PQR त्रिभुज बन गया। दो समांतर रेखा AB और CD पर PQR एक त्रिभुज बन रहा है, कोणों की माप दे रखी है। तो आकृति में पांचवा सवाल है, आकृति में AB समानांतर CD है, CD है, APQ बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री, APQ बराबर 50 डिग्री और PRD बराबर 170 डिग्री है। तो x और y का मान ज्ञात करो। तो x तथा y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात, ठीक है। हल, क्योंकि AB समानांतर किसके है, AB समानांतर है CD के, AB समानांतर है CD के, AB समानांतर CD के है वो PQ और तिर्यक रेखा PQ, तिर्यक रेखा PQ, एक तिर्यक रेखा कौन सी है, PQ है, ठीक है, तिर्यक रेखा PQ है। तो ये क्या हो गया इसका मान APQ बराबर PQR, APQ बराबर PQR, ठीक है। APQ की मान कितनी है 50 का मान किसके बराबर हो गया x के, है 50 का मान किसके बराबर हो गया x के। APQ का मान क्या रखा है 50 डिग्री, APQ बराबर 50, तो 50 बराबर x हो गया, ठीक है। पुनः AB समानांतर किसके है CD के और PR तिर्यक रेखा, ये PR तिर्यक रेखा है तथा PR तिर्यक रेखा है, PR तिर्यक रेखा है। APR बराबर किसके हो गया APR बराबर PRD, APR बराबर PRD। तो y का मान कितना आ गया 127 डिग्री, y का मान कितना आ गया 127 डिग्री। अब APR का मान किसके बराबर है APR बराबर किसके हो जाएगा PRD के। अब APR का मान देखो, APR का मान दो कोणों का योग है 50 धन y बराबर 127, तो y बराबर 127 माइनस 50 किया जाएगा 77 डिग्री, y बराबर कितना आ गया 77 डिग्री, y बराबर 77 डिग्री। अतः कोण x बराबर 50 डिग्री तथा y बराबर 77 डिग्री, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आकृति में AB समानांतर CD दे रखी है, इसके अंदर एक त्रिभुज PQR बना हुआ है, अंदर कोण दे रखे हैं 50 डिग्री, y x 127। अब चूंकि APQ की मान किसके बराबर होगी PQR की, हेड की शक्ल में जो कोण बनता है वो एकांतर अंतर कोण कहलाता है, ये 50 है तो x का मान भी 50 हो जाएगा। अब पुनः AB और CD समानांतर है और PR एक तिर्यक रेखा है, ये वाला कोण लेंगे तो PRD का मान कितना हो गया 127, और 127 ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये दो कोणों के योग के बराबर होगा, ये दो कोणों का योग बराबर PRD एकांतर अंतर कोण है। ये कैसे कोण है एकांतर अंतर कोण, यहां लिख सकते हो एकांतर अंतर कोण, ठीक है। अब ये 50 प्लस y का योग 127 इसके बराबर, y का मान निकालेंगे 50 का पक्षांतर करें, 127 में से 50 गए तो कितना बचा 77 डिग्री। इस प्रकार से y का मान 77, x का मान 50। ये सवाल फेयर कॉपी में समझ के अच्छे से उतार देना है। फेयर कॉपी सबकी कंप्लीट होने आने वाली है, चेक करूंगा मैं अगली बार जब क्लास में आप यहाँ पे आएंगे तो ध्यान रखना सभी बच्चों, अच्छे से करना है। यदि पास होना है तो जितना यह वीडियो में बताया जा रहा है वो सब समझ के फेयर कॉपी में उतारना है और यहाँ चेक करना, ठीक है। ये उतार देना है, 6 पॉइंट तो तुम्हारी कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।